तटीय क्षेत्र। चलिए आइए तटीय क्षेत्र पर, तो बनाइए पहले ऐसे। चलिए आइए, ये नदी थी तापी। कौन सी नदी थी? तापी। तो यहाँ से आइए, थोड़ा सा ऐसे हम लोग खींचते हैं। देखो यहाँ पे एक स्थान होगा पणजी, गोवा का राजधानी होगा। गोवा की राजधानी है ना, पणजी है। पणजी, पणजी है, या फिर इसको वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे ये स्थान पणजी है, या फिर इसको कह सकते हैं कि इसी के सामने देखो लिखा होगा 15 डिग्री नॉर्थ लिखा होगा, और ये स्थान लिखी दीजिए इसको पणजी। यहाँ आइएगा तो यहाँ पे जहाँ पे नीलगिरी है, कौन सी? नीलगिरी, यहाँ तक का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र ये नीलगिरी है। नीलगिरी है, ठीक है, यहाँ तक का क्षेत्र। अब ध्यान समझिए, सह्याद्री बताया पश्चिमी घाट को बोलते थे, तो इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। इसको बोलते हैं सेंट्रल सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मतलब क्या? मध्य का ना। और ये है क्या? दक्षिणी सह्याद्री। या उधर नहीं लिख रहा हूँ, चलो इसको अलग से बना दूंगा, एक इधर ही लिख दे रहा हूँ। दक्षिणी सह्याद्री। लिख लिए? अब यहाँ से यहाँ तक का जो तट है ना, ये फिर यहाँ से यहाँ तक का जो तट है ये, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो तट है ये। तो अब देखो इनको बोलते क्या हैं? तो इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण। कौन सा? ये बात नहीं रहेगा? नहीं, वही वाला रहेगा, कोंकण तट। इसको बोलते हैं कन्नड़ तट या कन्नारा तट बोलते हैं। कुछ भी, अगर कन्नड़ लिखा हो तो कन्नड़ ही है, नहीं तो कन्नारा बोलते हैं उसको, या कन्नार तट। अगर इन तीनों में कुछ भी लिखा हो तो दोनों एक ही बात है, कन्नार या कन्नारा या कन्नड़ तट, जो भी लिखा हो तो ये है। और ये वाला है मालाबार तट। मालाबार तट। यहाँ आइए, देखिए यहाँ पे एक स्थान है, ये क्या है? मुंबई ही तो है। मुंबई पहले मुख्य भूमि से अलग था, एक अलग द्वीप था। आपको पता है कि नहीं? मुंबई पहले एक अलग से द्वीप था, एक अलग क्या, वैसे 7 द्वीप थे यहाँ पे। फिर बाद में इनमें इनको भर करके इनको मुख्य भूमि से जोड़ दिया गया, और इस द्वीप को बोलते थे सालसेट द्वीप। पता है आप लोगों को इन द्वीपों क्या बोलते थे? सालसेट द्वीप। हिस्ट्री में पढ़े होंगे सालसेट द्वीप, ठीक है ना। तो ये मुंबई है। अच्छा, मुंबई के बाद ये यहाँ देखो होगा नासिक, क्या होगा? और यहाँ कहीं होगा पुणे। देखो मिले क्या सब?
दो दर्रे बनाए गए हैं, एक जोड़ रहा है मुंबई को पुणे से, एक जोड़ रहा है मुंबई को नासिक से। बताइए कौन कौन से दर्रे हैं ये? पहले कौन सा है? ठीक है, थाल घाट है, भोर घाट है। थाल घाट है और ये कौन सा है? भोर घाट। अब ये किसको किससे जोड़ रहा है उसको भी लिख लीजिए। ये जोड़ रहा है किसको? मुंबई को जोड़ रहा है पुणे से, और ये जोड़ रहा है मुंबई को नासिक से। लिख लिए? एक और बना रहा हूँ इधर दक्षिण वाले के लिए। दक्षिण कह रहा हूँ, पूर्वी तट के लिए। तो यहाँ पे देखो कृष्णा नदी है, यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे है महानदी। कौन कौन सी? कृष्णा, गोदावरी, और ये क्या है? महानदी है। अब ध्यान से समझो, यहाँ से ले करके जो यहाँ तक का तट है ना, फिर यहाँ से ले करके यहाँ तक का तट, और फिर यहाँ से ले करके यहाँ तक का तट, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आंध्र तट। हालांकि अब ये तेलंगाना का भाग हो गया है। और इसको बोलते हैं क्या? उत्कल तट। क्या बोलते हैं? उत्कल तट। और यहीं पर कोल्लेरू झील है, बता ही दिया। अगर मैं कहूं कोल्लेरू झील किस तट पर है तो किस तट पर? आंध्र तट पर। और अगर मैं ये कहूं कि पुलिकट झील किस तट पे है तब? कोरोमंडल तट पर है। क्या हुआ? कोरोमंडल, आंध्र और उत्कल तट। आगे बढ़ूं? बस ख़त्म होने वाला है जस्ट। वहाँ जाओ उत्कल तट पर, मैप में उत्कल तट पर जाइए, वहीं एक पहाड़ी होगी, नाम है उत्तरी सरकार पहाड़ियाँ। क्या आपको मिल गई? क्या आपको मिल गई? उत्तरी सरकार पहाड़ियाँ।
उत्तरी सरकार पहाड़ियाँ। यहाँ पर 2-3 चोटियाँ हैं, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, आरोया कोंडा है, मिली नीमगिरी, सब मिल रही नहीं? सिंगाराजू, क्या सभी मिल रही हैं आपको? फिर से बोल रहा हूँ, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, आरोया कोंडा, सिंगाराजू, नीमगिरी, मिली सब चोटियाँ। सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची कौन सी है? देवड़ी मुंडा ना। देखो कहीं कहीं बुक वगैरह में महेंद्रगिरी भी लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं बुक वगैरह में क्या लिखा हुआ है? महेंद्रगिरी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ देवड़ी मुंडा दिख रहा है इसलिए मैं देवड़ी मुंडा लिख रहा हूँ। तो चोटियाँ इसकी मैं इधर लिख रहा हूँ। कौन कौन सी है बताओ फिर से। पहली बात तो महेंद्रगिरी, सिंगाराजू, देवड़ी मुंडा, आरोया कोंडा, नीमगिरी। और देवड़ी मुंडा जो है ये क्या है? सबसे ऊंची है। सर्वोच्च चोटी है। थोड़ा देख लेना कि ये सभी चोटियां या पहाड़ियां किस स्टेट में, थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। क्या सभी उड़ीसा में हैं? देख लीजिएगा, तो उसको वहीं पे लिख लीजिएगा उड़ीसा। तो आपका ये जो भारत का भौतिक था, भौतिक विभाजन, ये संपन्न हुआ, ये चैप्टर खत्म होता है। आरोया कोंडा क्या है? आंध्रा में है, तो उसको अलग कर लीजिएगा आरोया कोंडा को। इसको देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको देवड़ी मुंडा और महेंद्रगिरी पता होना चाहिए कि ये उत्तरी सरकार की चोटियां हैं, ठीक है ना। कम से कम इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। तो मैंने कहा तापी नदी बेसिन से लेकर के 15 डिग्री नॉर्थ या फिर कह लीजिए पणजी तक का क्षेत्र जो वो होता है उत्तरी सह्याद्री। कौन सा? फिर पणजी से लेकर के नीलगिरी तक का क्षेत्र सेंट्रल सह्याद्री। फिर नीलगिरी से लेकर के पूरा नीचे कन्याकुमारी तक दक्षिणी सह्याद्री। अब जो उत्तरी सह्याद्री का तट है उसको बोलते हैं कौन सा तट? कोंकण तट। फिर जो सेंट्रल सह्याद्री का तट है वो क्या है? कन्नड़ तट या कन्नार तट। इसके बाद जो दक्षिणी सह्याद्री का तट है उसको बोलते हैं कौन सा? मालाबार तट। फिर बताया कि मुंबई को नासिक से वहीं पे जोड़ने वाला एक गैप है, दर्रा है, कौन सा? थाल घाट। फिर मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला कौन सा है? भोर घाट। बस हो गया, इसके बारे में इतने बताया मेरे ख्याल से। इसके बारे में फिर मैंने कहा कि अगले थोड़ा आगे आइए, इस वाले पे आइए। इसमें बताया कि कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक का क्षेत्र क्या है? कोरोमंडल। कृष्णा से गोदावरी, आंध्रा तट। हालांकि अब ये तेलंगाना का भाग है, तो हो सकता है तेलंगाना तट कहते हों, लेकिन अभी तक जो लिखा है बुक में वो आंध्रा तट लिखा है। फिर गोदावरी से लेकर के महानदी, उत्कल तट बोलते हैं इसको। और यहीं पर आसपास में या फिर इसके ऊपर उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी सरकार पहाड़ियाँ भी हैं। उत्तरी सरकार पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है देवड़ी मुंडा है, और जो अन्य चोटियाँ हैं महेंद्रगिरी, आरोया कोंडा है ना, और नीमगिरी, सिंगाराजू, ऐसे सब कई चोटियाँ हैं, ठीक है ना। इतने बताया ना अभी तक। और कोरोमंडल तट पर पुलिकट झील है और आंध्रा तट पर कोल्लेरू झील है, इतने बताया ना। चलिए अब कल मैं क्या करूँगा, कल मैं इस पूरे चैप्टर का एक पहले रिवीजन दूंगा। पहले इसमें अभी बची हुई हैं घाटियाँ। एक मिनट पहले थोड़ा वीडियो बंद कर देता हूँ।